Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Swarwali and today my topic is what is English grammar. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश ग्रामर जो है वो क्या होती है, इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने का ज़रूरत क्यों है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर हमें पढ़नी चाहिए ताकि हम अपनी इंग्लिश जो है उसको इम्प्रूव कर सकें। और बहुत सारे टेस्ट में ये इंग्लिश ग्रामर जो है वो यूज़ भी होती है, जैसे कि PPSC या CSS या कोई भी जो है वो PMS है, इस तरह से डिफरेंट टेस्ट हैं। उन सब में जो है वो इंग्लिश को आपकी चेक किया जाता है कि आपकी इंग्लिश जो है वो कितनी हाई है या कितनी अच्छी है। ठीक है, आपने उसको ग्रामर को किस तरह से यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपके प्रिंसिपल्स को देखा जाता है कि आपने ग्रामर रूल्स को कितना फॉलो किया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपकी नोट की जाती हैं। ठीक है, तो इस इंग्लिश ग्रामर पे मैं आप डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगी ताकि आपको जो है वो इसके बारे में फुल नॉलेज हो जाए, फुल आपको जो है वो कमांड हो इस पर, ताकि आप इंग्लिश बोलते वक्त या लिखते वक्त कोई भी गलती ना करें। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर होती क्या है, जैसे कि हम डिफरेंट जो लैंग्वेजेस है ना, हम डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं अपनी लाइफ में। जैसे कि उर्दू बोलते हैं, तो इस तरह से मोस्टली लोगों की नेटिव लैंग्वेज जो है वो पंजाबी होती है। इस तरह से जो इंग्लिश ग्रामर होती है ये होती है बेसिक रूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम पंजाबी और उर्दू बोलते हैं तो उसके बारे में हम डिफरेंट जो बेसिक रूल्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। जैसे कि हम उर्दू के बारे में सोच लें, जैसे कि मैं उर्दू में बात कर रही हूँ ना आपसे, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैंने जो वर्ड मैं जो कहना चाह रही हूँ मैंने उसको कन्वे किस तरह से करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इंग्लिश ग्रामर के रूल्स भी पढ़ने हैं कि हमने जो इंग्लिश बोलनी है उसको हम कन्वे किस तरह से करेंगे और क्या उसके रूल्स हैं। हमने कौन सा वर्ड जो है वो कैपिटल यूज़ करना है और कौन सी जगह पे हमने जो है वो नाउन यूज़ करना है या कौन सी जगह पे हमने जो है वो ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगी। आई नो आप लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल हो रही होगी स्टार्ट पे, बट आई विल ट्राई टू ओवरकम दिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर क्या होती है, इंग्लिश ग्रामर में बेसिक पार्ट्स होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ग्रामर के। ठीक है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच या आपने जो छोटी क्लासेस हैं उनमें भी पढ़ा होगा, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें पढ़ाया जाता है। तो मैं आपके साथ दोबारा से डिस्कस कर देती हूँ। जो 8 जो इसके बेसिक पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। ये मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ये मैं आपको जो है वो यहाँ पे दिखा देती हूँ। आपने सबसे पहला हमारे पास जो पार्ट है ये पार्ट ऑफ स्पीच है वो कौन सा है, नाउन है। ठीक है, नाउन क्या होता है ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम इसके जो है वो सीक्वेंस चेक कर लेते हैं। नाउन के बाद होता है प्रोनाउन, होता है एडजेक्टिव, होता है वर्ब, होता है इस तरह से एडवर्ब होता है। ठीक है, ये सारे जो है मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, कंजक्शन है, ये सारे जो है यहाँ पे मेंशन है। ये सारे जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नाउन क्या होता है, नाउन का मतलब होता है किसी भी पर्सन का नाम। ठीक है, जो भी किसी भी चीज़ का, किसी पर्सन का या किसी प्लेस का, किसी भी जगह का नाम है, कोई भी ऐसा नाम है जो कि जिसको आप किसी को मुखातिब कर रहे हैं। जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बुला रहे हैं, फ़रवा कह रहे हैं आप, तो फ़रवा क्या है, फ़रवा मीन्स एक नाउन है। ठीक है, जैसे कि अली है, अली भी एक नाउन है। एक चेयर है, चेयर भी नाउन है। या फिर आपके पास फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, ये भी एक नाउन है। इस तरह से आपके पास जो है वो रिमोट है, ये भी एक नाउन है। बुक है, ये भी एक नाउन है। तो किसी भी चीज़ का जो भी नाम होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वो चीज़ होती है जो किसी भी जो है वो नाउन की जगह पे यूज़ होती है। ठीक है, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसे लिखने बैठ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखने बैठ जाए मीन्स कि अगर आप CSS का या PMS का या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपने ऐसे तो लिखना होगा ना, ऑब्वियसली। ऐसे होता है इसमें 100 मार्क्स का, तो आपने ऐसे तो लिखना होता है। तो ऐसे लिखने के लिए आपको प्रोनाउन जो है वो कौन सा यूज़ करना पड़ेगा और कैसे कौन सा प्रोनाउन होगा ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे नाउन है ना, आपने फर्स्ट पे लिखा कि फॉर एग्जाम्पल आपने माई सेल्फ पे ही ऐसे लिखा है, तो आपने क्या लिखना है कि माई नेम इज़ फ़रवा। जैसे कि मैं खुद पे लिख रही हूँ, माई नेम इज़ फ़रवा एंड आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, आई एम, अब आई मैंने यूज़ किया है, मैंने फ़रवा दोबारा यूज़ नहीं किया, तो क्या आ गया, आई आ गया। आई यहाँ पे क्या आ गया, प्रोनाउन हो गया। इस तरह से जो भी नाम जो मेरा नाम था वो नाउन था और जो मैंने आई यूज़ किया वो मैंने प्रोनाउन यूज़ किया। इस तरह से प्रोनाउन जो है वो
इस तरह से डिफ़ाइन हो जाता है कि जो भी चीज़ जो अब नाउन की जगह पे यूज़ होगी वो क्या होगी, प्रोनाउन होगी। ये बाकी चीज़ें में मैं आपको जो है वो आगे आगे एलेबोरेट करती जाती हूँ। इनको मज़ीद एक्सप्लेन भी करेंगे, हम वन बाय वन भी एक्सप्लेन करेंगे। ये मैं सिर्फ आपको डेफिनेशंस बता रही हूँ, ठीक है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होती है? एडजेक्टिव किसी भी चीज़ की जो होती है वो खसूसियत होती है, ठीक है। खसूसियत मीन्स के किसी भी सॉरी खासियत होती है। एडजेक्टिव मीन्स किसी चीज़ की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि आपने बता दिया कि शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज़ इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। इसमें इंटेलिजेंट जो है वो आपकी एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल जो है वो भी आपकी एडजेक्टिव है, ठीक है। इस तरह से जो है वो आप इसको एडजेक्टिव को डिफाइन कर सकते हैं। वर्ब, वर्ब क्या होता है? अब वर्ब क्या होता है? वर्ब मीन्स होता है जो आपको जो है वो जो आप वर्क कर रहे हैं उसको आपने वर्ब करना है। जैसे कि कोई भी काम, जैसे कि आई एम वर्किंग, वर्किंग जो है वो आपका वर्ब है। इस तरह से आई एम राइटिंग, ठीक है। राइटिंग भी जो है वो भी आपका वर्ब है, ठीक है। जंप ओवर इट, ठीक है। आप इस तरह से जंप जो है वो भी वर्ब है। मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं ना वो आपका क्या होगा? वर्ब होगा, ठीक है। उसके बाद आता है एडवर्ब। अब एडवर्ब में क्या आ जाता है? एडवर्ब होता है जो वर्ब की तशरीह करता है, ठीक है। मीन्स के जो वर्ब को एक्सप्लेन करता है, वर्ब को डिफ़ाइन करता है आगे, मतलब वर्ब में एडिशन करता है, ऐड करता है, उसको कहते हैं एडवर्ब। जैसे कि क्विकली, ठीक है। क्विक मतलब उसने तेज़ तेज़ तो चलना ही है, ठीक है, तेज़ तो काम करना ही है। क्विक तो होगा ही, लेकिन क्विकली, क्विकली मीन्स कि तेज़ी के साथ काम करो, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। जैसे स्लोली हो गया, बैडली हो गया, वेल हो गया, ठीक है। वेल, वेल गुड, वेल डन, इस तरह से जो है ये सारे जो है वो एडवर्ब हैं। डन मीन वर्क और वेल मीन्स अच्छा काम, ठीक है। इस तरह से ये क्या है? वर्ब है, एडवर्ब है, सॉरी। उसके बाद प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है आपने किसी भी चीज़ के बारे में आपने बताना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है वो जैसे आपको पहले एग्ज़ाम्पल दी कि सॉरी पहले वाली एग्ज़ाम्पल नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं कह दूँ कि एट द स्टेशन, ऑन द चेयर, ठीक है। इस तरह से जो भी चीज़ होगी जिसके ऊपर हमने ये बताना होगा कि वो इस चीज़ पे प्रेजेंट है वो, ठीक है। कोई भी जो है वो हमारे पास नाउन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, किस जगह पे प्रेजेंट है, उस चीज़ को हमने शो करने के लिए क्या यूज़ करना है? प्रेपोजिशन यूज़ करनी है। जैसे एज़ इन द स्ट्रीट लिखा हुआ है और एट द स्टेशन लिखा हुआ है, ठीक है। एज़ इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि एट द स्टेशन है वो इन द स्ट्रीट है, ठीक है। एट 7 o'clock है। इस तरह से जो एट होगा, इन होगा, और ऑन होगा, ये सारी चीज़ें जो है ये क्या होंगी? ये प्रपोजिशंस होंगी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम आगे। आगे देखते हैं। प्रपोजिशन के बाद होता है कंजक्शन। अब कंजक्शन क्या चीज़ होती है? कंजक्शन किस लिए हम यूज़ करते हैं? हम डेफिनेटली इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ही बात करें, तो मोस्टली हमें जो मुख्तलिफ जो हमारी बातें होती हैं, मुख्तलिफ जो सेंटेंस होते हैं उनको ज्वाइन भी करना होता है। तो उनको ज्वाइन करने के लिए हम कंजक्शंस को यूज़ करेंगे, ठीक है। कंजक्शंस कैसे होते हैं? जैसे कि आई एम वर्किंग टिल 7 o'clock, मैं जो है वो 7 बजे से काम कर रहा हूँ। एंड आई डिडंट ईट, और आई डिडंट एनी अदर वर्क, ठीक है। मैंने कोई भी जो है वो अदर काम नहीं किया, तो मैंने जो है वो एंड और यूज़ किया है ना, तो उसके वो क्या हो गया? वो कंजक्शन हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं वर्ड्स और फ्रेज एंड फ्रेज, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दिया। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई होगी तो हम नेक्स्ट जो वो है इस बात को हम डिफ़ाइन करेंगे नेक्स्ट भी, तो उसमें भी मैं आपको बता दूँगी, ठीक हो गया। तो कहाँ चला गया पेज? यस यस यस, हेयर इज़ देन। तो ये है हमारा कंजक्शन। इंटरजेक्शन हो गया, उसके बाद फिर अब आ गया इंटरजेक्शन, ठीक है। कंजक्शन के बारे में आई थिंक सो आपको समझ आ गई, अगर नहीं समझ आई तो मैं आगे भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। इंटरजेक्शन के बारे में करते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है कि आपका जो भी एक्सक्लेमेशन पॉइंट होगा ना, जैसे कि आपने कोई भी चीज़ बताई है, जैसे कि आपने कहा है कि हुर्रे, या फिर आपने कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ की है जैसे कि अलास,
कुछ अफसोस किया है, कुछ कोई खुशी की बात है, कोई गमी की बात है, तो आपने उसमें जो इंटरजेक्शन यूज़ करना है, इंटरजेक्शन जैसे होता है हुर्रे होता है या अलास होता है, इस तरह से जो है वो होता है, उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लेमेशन पॉइंट मस्ट बी फॉलो मी। ठीक है, फॉलो में भी जो है वो भी इंटरजेक्शन है। जो भी आपने किसी ने कोई ऑर्डर दिया है, आपने कोई चीज़ किसी से कोई रिक्वेस्ट की है, कुछ भी आपने जो है वो यूज़ किया है, आपने कोई भी फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस किया है, तो वो क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा। ठीक है, तो आई थिंक सो ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। इट वाज बेसिक पॉइंट्स। सो हम नेक्स्ट जो है वो बेसिक से आगे भी बढ़ेंगे, तो हम देखेंगे ग्रामर में जो बाकी रूल्स हैं वो किस तरह से यूज़ होते हैं और हमें किन रूल्स को जो है वो फॉलो करना पड़ता है इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए। ठीक है, थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।